Let us learn the first lesson from the book Snapshots. Book Snapshots, supplementary reader. First lesson, The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Saroyan. First lesson from the book Snapshots. First lesson, The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Saroyan. This story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. Introduction. This story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. The Summer of the Beautiful White Horse. Let us start. The story of two Armenian boys. They are totally poor in nature, the book says. One day back, there in the good old days, when I was 9 and the world was full of very imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Morad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. एक दिन पहले की बात, जब मैं 9 साल के थे तब की बात है। एक दिन सुबह सुबह माई कसिन मोराद 4 बजे मुझे जगा दिया। वो थोड़ा पागल टाइप है, क्रेजी टाइप का है, इसीलिए कोई उसकी बातों को बुरा नहीं मानता। होता ना, कुछ बच्चे तो तेज होते हैं, कुछ बच्चे तो ये होता है, कुछ बच्चे तो ऐसे ही होता। क्रेजी टाइप का बच्चा था उसका कजिन मोराद। या मी करके जो बता रहे नरेटर को, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the नरेटर के घर की बात बता रहा है, नरेटर खुद ही बात बता रहे हैं। एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरा रूम में खटखटा के ये मुझे जगा दिया। आरम, he said, उसने नाम पुकार के आवाज़ दिया। तो मेरा नाम क्या है? आरम। उसका नाम क्या है? मोराद, जो मुझे जगाने आया। मेरा नाम आरम, आराम नहीं बोलना, आरम। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। मैं एकदम जाग उठा, खिड़की से बाहर देखा। आई कुड नॉट बिलीव वाट आई सा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था क्या है मेरे सामने। इट वॉज नॉट मॉर्निंग एट, एकदम रोशनी तो हुआ ही नहीं, बट इट वॉज समर एंड विथ डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। इतना रोशनी तो थी, मुझे ऐसा लगा मैं सपना देख रहा होगा, लेकिन उस रोशनी में मैंने महसूस किया कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, इट इज़ अ रियलिटी। माई कजिन मोराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। यही है वो रियलिटी। मेरा कजिन घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था। वो इसलिए सोचा कि सपना है या नहीं, क्योंकि उसका संभावना कम था। 9 साल की बात है, तो उसका कजिन उससे बड़ा तो है ही, तो यूँ समझ सकता है।
My cousin Morad was sitting on a beautiful white horse. I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. मैं खिड़की से सिर बाहर डाल के आंख रगड़ के फिर देखा. Yes, he said in Armenian, it is a horse. आंख फाड़ के क्या देख रहे हो? घोड़ा है. समझ गए? यू आर नॉट ड्रीमिंग. सपना थोड़ी देख रहे. हकीकत में मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड. तुम्हें चलाना है क्या? तो जल्दी आ जा. सीधी सीधी बात. ज़्यादा बोलने को कोई ज़रूरत नहीं है. I knew my cousin Morad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. देखो, मज़ा लेने में मेरा कसिन तो ये एक्सपर्ट है, लेकिन इस तरह का मज़ा लें तो मैं कभी सोचा ही नहीं. In the first place, my earliest memories had been memories of horses, and my first longings had been longing to ride. घोड़ों के बारे में मेरा अच्छा विचार है और मेरे जीवन में भी घोड़ा चलाना भी चाहा. दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट. वो समय आ गया. इन द सेकेंड प्लेस वी वेयर पुअर. दूसरी बात, अगर घोड़ा चलाना है, अगर कोई सीखना है, कहीं जाना है, उसके लिए तो फीस देना पड़ता है. तो सेकेंड थिंग यही है, वी वेयर पुअर. हम गरीब थे. अगर चलाना चाहें तो भी किराए से लाके चलाने का कैपेसिटी हमारे पास नहीं है. दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ. इसलिए मुझे विश्वास नहीं हो रहा था. कैसे? मेरे कसिन भी गरीब थे, तभी तो बोला वी वेयर. तो ये भी कैसे आ गया? वी वेयर पुअर. वी हैड नो मनी. आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन. हमारे जो ख़ानदान है, हमारे जो ट्राइब है, जो ग्रुप है, वो पूरा गरीबी में ही थे. एवरी ब्रांच ऑफ द गैरेग्लोनियन फैमिली वर लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉलोनियल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड. एवरी ब्रांच ऑफ द गैरेग्लोनियन फैमिली वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड. हमारा परिवार का नाम गैरेग्लोनियन फैमिली का नाम से जाना जाता है. इट इज़ एन आर्मीनियन ट्राइब. ये पूरा नॉर्मली गरीब रहे. नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गेट मनी इनफ टू कीप अस विद द फूड इन आवर बेलीज. किसी को भी पता नहीं कि पर्याप्त खाना खाने का सुविधा मिले ही नहीं मिले. बेली यानी पेट. बाहर जो दिखाई दे रहे वो बेली है. बेली वैसे पेट कितना कितना है इंसान में? हमसे पूछे तो वी विल से दैट वी हैव ओनली वन स्टमक. लेकिन पेट तो तीन है. वन इज स्टमक, सेकेंड वन इज बेली एंड द थर्ड वन इज एब्डोमेन. ये तीन तरह का पेट हमारे अंदर है. स्टमक हम देख नहीं सकते, वो पेट के अंदर, वो शरीर के अंदर है. बाहर जो दिखाई दे रहे वो बेली है टोटली. इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू, अपर बेली एंड लोअर बेली. नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली. हमारे परिवार के बुजुर्ग लोग भी कभी सही तरीक़ा से खाना खाए नहीं खाए, उसका कोई हिसाब किताब नहीं. खाएगा या ना खाएगा तो उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं. मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी. काम की बात यही है. गरीब तो है ज़रूर, लेकिन हम ईमानदार थे. वी हैड बीन फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज. 11 सेंचुरी से ईमानदारी के लिए हमारा ख़ानदान फेमस है. इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक्ड टू थिंक वाज द वर्ल्ड. वी हैड बीन फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 centuries. Even when we had been the wealthiest family in what we liked to think was the world. हम 11 century से ईमानदारी में रहे. We were proud, first honest, next, and after that we believed in right and wrong.
वी वर प्राउड फर्स्ट, गर्व ऑनेस्ट नेक्स्ट, दूसरा ईमानदारी। ये दोनों बात पर हम बहुत फेमस है। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील। कहीं चोरी की बात आए तो कोई भी हमारे ख़ानदान के ऊपर नज़र नहीं लगाए, क्योंकि एवरीबडी नो दैट द गैरग्लोनियन फैमिली इज टोटली ऑनेस्ट। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I could not believe the horse had anything to do with my cousin Morad, or with me, or with any of the other members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Morad could not have bought the horse, and if he could not have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. देखो घोड़े के बारे में जो भी सीखूं, घोड़ा शानदार है। मैं उसको सूंघ के देखूं तो भी मैं समझ सकता, वो प्यारी सी। और उसका श्वास लेने का तरीका देखो, शानदार है। लेकिन मोराद के बारे में सोचते समय में ये नहीं समझ पाता है कि घोड़ा खरीदने का कैपेसिटी उसमें है ही नहीं, हमारे ख़ानदान में ही नहीं। इसका मतलब ये चोरी किया होगा। अब वो भी विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा ख़ानदान ही इसे फेमस है और ऑनेस्टी के लिए। वो तो चोरी कराया ही नहीं, 11वीं सेंचुरी से कोई नाम ही नहीं चोरी करने का, इसलिए वो चोरी भी नहीं किया होगा। फिर कैसे आया? लाया तो है, लेकिन कैसे? खरीदने का कैपेसिटी है ही नहीं, पैसा नहीं। और चोरी किया है नहीं किया है ये तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग में लेके आया। अब चोरी किया है इसमें कोई मतलब विश्वास भी नहीं करेगा। नो मेंबर ऑफ द गैरग्लोनियन फैमिली कुड बी ए थीफ। आज तक उसके परिवार में कोई थीफ नहीं रहा। आई स्टार्टेड फर्स्ट एट माई कसिन एंड देन एट द हॉर्स। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कसिन एंड देन एट द हॉर्स। मैं दोनों को बार बार देखने लगा। देयर वॉज ए पाइस चिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ दम, which on the one hand delighted me and on the other hand frightened. देखने से मुझे ऐसा डर भी लगा और खुशी भी हुआ। मोराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील द हॉर्स? तो मैंने सीधे पूछ लिया, बताओ कहाँ से चोरी किया इसको? लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ यू वांट टू राइड। अरे क्या पूछना है, चलाना है तो आ जाओ, निकला। इट वॉज ट्रू देन। इसका मतलब तूने चोरी किया है। ही हैड स्टॉलन द हॉर्स, देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट, आज आई चोज। चाहे कुछ भी हो, मुझे चलाना है नहीं चलाना है, इच्छा है तो आ जाओ, नहीं तो चुप जाओ। मैं चोरी कराऊँ, खरीद के लाऊँ या खींच के लाऊँ, वाट एवर इट मे बी, इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ क्वेश्चन। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. फिर मैंने सोचा, अगर घोड़े को चलाने के लिए लेके आया, वो चोरी और असली चोरी में बहुत अंतर है। For all I knew, maybe it was not stealing at all. कुल मिला के मैं ये समझ सकता हूँ कि ये चोरी नहीं किया। If you were crazy about horses, the way my cousin Morad and I were, it was not stealing. मोराद और मैं जैसा सोच रहा हूँ उसी के हिसाब से है, तो ये कोई चोरी नहीं है। It would not become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. अगर उसको लाके किसी को बेच दें तो वो चोरी मान सकता है, बाकी ऐसे हम कर ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये नॉर्मल केस है।
लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड। तो मैंने बोला रुको रुको, मैं ड्रेस करने दो। ऑल राइट ही सेड, बट हरी, लेकिन जल्दी। आई लीप्ड इनटू माय क्लोथ्स, मैं मेरे कपड़े में कूद पड़ा। कपड़े में कूद पड़ा मीन्स कोई कपड़े में कूदा तोड़िए, वो कपड़े जल्दी पहन लिया। आई जंप्ड डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीप्ड अप इनटू द horse behind my cousin Morad. I jumped down to the yard from the window. मैं खिड़की से आंगन में उतरा, फिर वहाँ से घोड़ा पर चढ़ा, और उसके बाद leaped up onto the horse behind my cousin Morad. मेरा कसिन का पीछे कूद के बैठा है। That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. Behind our house was the country vineyard. उस दिन शहर के पीछे की तरफ रह रहे थे, वालनट एवेन्यू में रह रहे थे। बिहाइंड आवर हाउस वाज द कंट्री वाइनयार्ड, ऑर्चार्ड, इरिगेशन डिचेस एंड कंट्री रोड्स। कंट्री 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 ये जो बता रहे विलेज को कहते हैं। कंट्री को बहुत सारे मीनिंग है, देश का मीनिंग है, बदमाश का मीनिंग है, और यहाँ विलेज का मीनिंग है। और उसका पीछे की तरफ, हमारे घर के पीछे की तरफ देखा है तो गांव के वाइनयार्ड, ऑर्चार्ड, इरिगेशन डिच, पानी स्टोर करने का जो गड्ढा, एंड कंट्री रोड्स। इन लेस देन 3 minutes वी वेयर ऑन ओलिव एवेन्यू। 2 मिनट से पहले, 3 मिनट से पहले हम ओलिव एवेन्यू में पड़ा। हम रहते कहाँ? वालनट एवेन्यू। एंड देन द हॉर्स बिगैन टू ट्रॉट। वहाँ से घोड़ा तेज भागने लगा। द एयर वाज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। वातावरण बिल्कुल बढ़िया। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। घोड़े पर बैठ के पहली बार सफ़र कर रहे तो बस बड़ा आश्चर्य की बात हुआ। माई कजिन मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, बिगैन टू सिंग। मेरा ये जो पागल भाई है ना, वो उसको ज़्यादा मज़ा आ गया। वो घोड़े पर बैठ के गाना गाने लग गए। आई मीन ही बिगैन टू रोर। गाना तो क्या है, आवाज़ तेज़ से निकालना पड़ता है, उसको दहाड़ने का जैसा ही गाना सुनाई दिया।